इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार प्रयास कर रहा है कि पंचायत चुनावों से लेकर किसानों के आंदोलन तक हर खबर आप तक पहुंचा सके। जी हां, समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि 2022 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वो अपना पूरा दमखम लगाना चाहती है। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के या जो भी उनके नेता हैं वो पूरी तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। हमने दिखाया मुजफ्फरनगर में किस तरीके से युवा घेरा और अन्य उनके कार्यक्रम रहे। किसानों के मुद्दे को समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से भुनाना चाहती है, लगातार चाहती है कि किसानों के मुद्दे पर हर आवाज़ उनकी जो है किसानों के हित में दिखाई दे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक समाजवादी पार्टी की कोई भी लाल टोपी धरने के इर्द गिर्द नहीं दिखाई दी है। उसका कारण हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, जी हां, LLB LLM और डॉक्टर हैं फिलॉसफी के और बहुत अच्छा बोलना जानते हैं। देखते हैं इनसे बातचीत करके कि किस तरीके से आज मुजफ्फरनगर में पहुंचे, क्या रणनीति लेकर आए हैं और क्या इन्होंने यहाँ पर जो है अनुभव किया। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़। धन्यवाद सर। आज आप यहाँ कई ग्रामीण स्तरों से होते हुए शहरी क्षेत्र में पहुँचे हैं और प्रमोद त्यागी जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर उनका जो संगठन आपने देखा, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के शानदार जिलाध्यक्ष हैं त्यागी साहब और पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं और हमारे बगल में महानगर अध्यक्ष जी भी हैं और संगठन उनकी पूरी पकड़ है। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से दोनों महानगर अध्यक्ष जी ने और जिलाध्यक्ष ने संगठन खड़ा किया है और नौजवान भी उन्हें बहुत चाहते हैं। नौजवानों का सहयोग इनको हमेशा रहता है और संगठन ही पार्टी का आधार होता है। और जिस प्रकार उन्होंने किसान चौपालें लगाई हैं, नौजवान घेरे कार्यक्रम किए हैं, वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। सर मेरा सवाल है आपसे, आप जब बोल रहे थे तो लगातार बेबाकी से बोल रहे थे, लेकिन कई जगह मैंने देखा कि आपने अपने लगातार किसानों के जो कानून जो आप विरोध में बता रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो हित में है, उन तीनों कानूनों के बारे में बात की लगातार आप उनके। लेकिन जो उसका पॉजिटिव पक्ष है वो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? क्योंकि वकील हैं तो पॉजिटिव पक्ष भी तो कुछ बताइएगा ना। देखिए, किसी भी कानून का यदि पॉजिटिव पक्ष और निगेटिव पक्ष दोनों होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि उस कानून का निगेटिव पक्ष या पॉजिटिव कितना ज़्यादा असर करता है, कौन कम कौन ज़्यादा। तो ये जो कानून आया है वो किसानों के टोटल विरोध में है, खेती के विरोध में, उनकी उपज के विरोध में है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का है। जैसे मंडियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जो लाइसेंसधारी हमारे अड़तियाँ हैं, अगर उनको कमज़ोर कर दिया जाएगा, खुला मार्केट कर दिया जाएगा, तो जैसे आज सोचिए कि अपने देश का जो किसान है वो अपनी उपज का चाहता है कि उसकी जो लागत है उसका 1.5 गुना 2 गुना मिले, लेकिन अगर वो कांटे पे धान नहीं बिकता तो आप अभी वर्तमान के सिरे देख के देखिए कि अगर वो व्यापारी को बेचता है तो अगर सरकारी रेट 1800 है तो व्यापारी 1200 में लेता है। तो ये जो मोदी जी कह रहे हैं नया कानून ला रहे हैं, अगर वो छोड़ देंगे, MSP भी तय नहीं कर रहे हैं इस कानून के तहत, तो आप सोचिए कि कैसी कल्पना करिए कि कैसे किसानों की हालत बदतर हो जाएगी और खेती कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे किसानों के बीच में? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। और हम लोग प्रदेश में जो किसान घेरा कार्यक्रम के तहत पूरे समाजवादियों ने, हम लोगों ने कई जिले दौरे करके गांव-गांव चौपाल लगा करके किसानों को बताने और किसानों को जोड़ने का काम किया और समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता दिल्ली में अभी डटे हुए हैं। तो जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, हर तरह से हम उत्तर प्रदेश अभी कम है संख्या वहाँ पे, तो हम लोग किसानों के बीच में जा रहे हैं। अगर किसानों के साथ उत्तर प्रदेश के किसान नहीं जुड़ पाए, अगर उनको नहीं पता चल पाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी। इसलिए हम लोग किसानों के बीच में जा रहे हैं और किसानों को जोड़ने का काम। अच्छा सर, अखिलेश यादव जी को युवा नेता माना जाता है। 5 साल का कार्यकाल का विश्लेषण करने पर बहुत अधिक उन्हें कहा जाता है कि कुछ विकास कार्य उनके ऐसे रहे जो अभी तक नहीं हो पाए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन आई उनके शब्दों में विचलन पैदा हो गया। कहते हैं कि भाजपा की वैक्सीन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी क्लियर किया है, उन्होंने कहा भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कोरोना वैक्सीन लगाने की उन्होंने मना नहीं किया है। और भाजपा की जो हड़बड़ाहट है, 2 तरह की वैक्सीनें हैं, एक ऑक्सफोर्ड और ICMR से कोलैबोरेशन करके बन रही है वैक्सीन, जो पूरी तरह से ट्रायल में कंप्लीट ट्रायल है, उसको लगवा रहे हैं। और जो दूसरी वैक्सीन जो भाजपा ने हड़बड़ी में डॉक्टरों और साइंटिस्टों की जो मेहनत है उसे मोदी जी अपना भुनाना चाहते हैं, उसके विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अच्छा सर, आप जब बोल रहे थे तो आपने 2013 का जिक्र किया, आपने कहा कि संघियों ने दंगा कराया, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार आप लोगों की थी। देखिए, यही तो दंगाई आज सरकार में है, आज कोई दंगा नहीं हो रहा। यही योगी जी की भाषा आप सुनिए, गोरखपुर से लेकर संत कबीर नगर से लेकर आजमगढ़ तक जब कहीं छोटा सा भी भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो पूरा वो दंगा का रूप देते थे। यही काम संघियों ने, आपके बीच में 2 नेता यहाँ से जीत के भी गए, उन्होंने वोट की राजनीति की और कितने निर्दोष लोगों को घर छोड़ना पड़ा। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दंगे पे खड़ी पार्टी है। तो खामियाजा तो आप लोगों को भुगतना पड़ा था ना, आपकी पार्टी हमेशा, आज नहीं इतिहास गवाह है, जो समाज को जोड़ने का काम करता है। अगर कोई आदमी नफरत करने की वाली जो विचारधारा है वो बहुत क्षणिक समय में ही समाज में परिवर्तन कर देती है, नफरत फैला देती है, लेकिन जोड़ने में, किसी चीज़ को जोड़ने में समय लगता है। और समाजवादी लोग, आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी लोगों ने प्रदेश का विकास किया था और समाज को जोड़ने का काम किया। अच्छा सर, एक हमारे पत्रकार साथी ने भी आपसे पूछा था ओवैसी जी के बारे में, आपने जवाब देते हुए साफ तौर पे कह दिया कि वो बीजेपी के, और जबकि यही लगातार बिहार में कहते रहे उनके लालू जी के बेटे। और देखिएगा आप आज क्या स्थिति आई, तो क्यों आप इस तरीके से युवा जो
जो मुस्लिम युवा है उसकी मुखालफत मोल लेना चाहते हैं, जबकि लग रहा है कि ओवैसी जी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। नहीं देखिए, ये आप ऐसी बात नहीं है। और ये पूरा जो युवा है जिसकी आपने बात की, हर व्यक्ति समझ रहा है। और खुद साक्षी महाराज का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ, साक्षी महाराज ने कहा। साक्षी महाराज खुद जो बयान है, कभी कभी तो कहते हैं आप, जब वो इस तरह का बयान देते हैं जिससे आपको राजनीतिक लाभ हो तो आप उसे हाईलाइट कर देते हैं, जबकि जब आपके विरोध कहते हैं तो आप उन्हें मानसिक दिवालिया बताते हैं। ये स्थिति समझ में नहीं आ रही है सर, जबकि आप LLD हैं, जनप्रतिनिधि हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मानसिक दिवालिया आपसे कौन बोला? जनप्रतिनिधि हैं। अगर कोई भाषा उनकी हो समाज को तोड़ने की, समाज में नफरत फैलाने की, तो हमारा काम है ना उस नफरत को खत्म करें, भाईचारा बढ़ाएं। और उन्होंने जो बात उनके दिल में थी, जो पार्टी ने किया, उनके मुंह तो आपको नहीं लगता है कि ओवैसी जी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम आपका वोट बैंक है उसमें सेंध लगाएंगे? देखिए, ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए उनको ला रही है। और उत्तर प्रदेश का नौजवान, वो चाहे जिस वर्ग का हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानता है, अपना परिवार मानता है। ये थे रामकरण निर्मल जी, जो लगातार बेबाकी से जवाब दे रहे थे और हमारे सवाल इसी तरीके से लगातार जो भी आप सुनना चाहते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।